वीडियो में बात करेंगे महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनका नाम देवव्रत था और वे महाराजा शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करे उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वह चली जाएगी। शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्र को जन्म के बाद गंगा में बहा देती, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती है। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वे गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती है कि वो देवी गंगा है और उनके 7 पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहा दिया। लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही है क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आते हैं। एक दिन उन्हें वहां एक बलशाली युवक दिखाई दिया, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों एवं शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम है और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुन शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इससे बहुत विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम एवं कर्म दोनों की दिशा ही बदल दी। भीष्म पितामह की जयंती को भीष्म अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बाणों की सैया पर लेटे लेटे तकरीबन 58 दिनों के बाद ही भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए थे। भीष्म पितामह उनकी जयंती को हिंदू धर्म में एक शुभ दिन माना जाता है। लोग इस दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। इसके साथ ही अपने घर के आसपास स्थित नदी या फिर तालाब के पास जाकर तर्पण की विधि को भी पूरा करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। इस दिन गंगा में भी कई लोग स्नान करते हैं और भगवान से मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना करते हैं। भीष्म पितामह की जयंती पर लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मौजूद भीष्म कुंड में जाकर स्नान करते हैं और वहां पर अपने अपने देवता की पूजा भी करते हैं। अब हम जानते हैं भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी। इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था क्योंकि इन्होंने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह भी वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे एवं उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वे हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते, तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं भीष्म और अंबा की कहानी। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे, उन्हें हरा पाना नामुमकिन था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी नामुमकिन थी। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय करके रखा था, जिसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अंबा से था। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। भीष्म ने अपनी माता सरस्वती को वचन दिया था कि वो कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और आजीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे। सरस्वती ने यह वचन अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने हेतु लिया था। सरस्वती और शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया और सिंहासन रिक्त हो गया।
दोनों राजकुमार छोटे थे, इसलिए भीष्म ने बिना राजा बने राज्य का कार्यभार संभाला। बाद में चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उसे अन्य राजा विचित्रांगद ने मार दिया। विचित्र वीर्य में राजा बनने का कोई भी गुण नहीं था। वो सदैव मदिरा के नशे में रहते थे, लेकिन उनके अलावा कोई राजा नहीं बन सकता, इसीलिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी समय काशी के राजा ने अपने तीनों कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा गया, क्योंकि विचित्र वीर्य के स्वभाव के सभी परिचित थे। यह बात भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्र वीर्य से तय किया। राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा, मैं महाराजा साल्व को अपना जीवन साथी चुन चुकी हूँ, लेकिन आपके इस कृत्य से मेरा अधिकार मुझसे छीन गया है, इसलिए मैं अब केवल आपसे ही विवाह करूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है। तब भीष्म ने उससे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए हरा है। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती है और अपने लिए न्याय मांगती है। तब भगवान शिव उसे वचन देते हैं कि अपने अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इसके बाद अम्बा अपने अम्बा स्वरूप को त्याग देती है और महाराजा ध्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जो कि आधे नर व आधी नारी का स्वरूप है। अब हम जानते हैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण। जब कालांतर पश्चात कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया था, तब पितामह भीष्म के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म की मृत्यु अनिवार्य थी। तब भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान सुझाते हैं और अर्जुन के रथ पर अम्बा अर्थात शिखंडी को खड़ा करते हैं। चूंकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भूमि में आ सकता था और नारी भी था, इसलिए भीष्म ने यह कह दिया था कि वो किसी नारी पर प्रहार नहीं कर सकते। इस प्रकार शिखंडी अर्जुन की ढाल बनती है और अर्जुन उसकी आड़ में पितामह को बाणों की सैया पर सुला देते हैं और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाणों की सैया पर ही रहते हैं। वे मृत्यु की इच्छा जब तक नहीं कर सकते थे, जब तक कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में न सौंपे। अब वे युद्ध समाप्ति पर ही अपनी मृत्यु का आह्वान करते हैं। अब हम बात करते हैं भीष्म के चमत्कारी शस्त्र की। भीष्म के शस्त्र का बहुत महत्व था, क्योंकि इन्हीं के लिए अर्जुन ने दुर्योधन के लिए एक वचन का उपयोग किया था। महाभारत युद्ध के पहले पांडव अपना वनवास जंगल में बिता रहे होते हैं। दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उनके पास जंगल पहुंच जाते हैं। वो भी अपना कंप पांडवों के पास बनाता है। दुर्योधन पांडवों का बहुत उपहार करते हैं। एक दिन दुर्योधन और उनके सभी साथी स्नान के लिए पास के झील में जाते हैं। उसी समय वहां गंधर्व के राजा चित्रसेन वहां आते हैं। राजा चित्रसेन दुर्योधन को वहां से चले जाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस झील पर उनका ही हक है। दुर्योधन इस बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वो हस्तिनापुर के महान राजा धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसे कोई नहीं मना कर सकता। तब राजा चित्रसेन दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राजा चित्रसेन के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जबकि दुर्योधन कुछ ही लोगों के साथ जंगल में गया था। राजा चित्रसेन की सेना के द्वारा दुर्योधन के बहुत रक्षक मार दिए गए। फिर राजा चित्रसेन खुद दुर्योधन से युद्ध करते हैं। वे अपना सम्मोहन अस्त्र और उपयोग करने वाले होते हैं। तभी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के सैनिक आते हैं और उनकी मदद का आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन चित्रसेन से मिलता है।
चित्रसेन और युधिष्ठिर अच्छे मित्र होते हैं। अर्जुन उन्हें बताता है कि वो युधिष्ठिर के छोटे भाई है और दुर्योधन हमारा चचेरा भाई। अर्जुन चित्रसेन से आग्रह करता है कि वो दुर्योधन को माफ कर दे और जाने दे। चित्रसेन युधिष्ठिर से अपनी मित्रता के चलते अर्जुन की बात मान लेता है और दुर्योधन को जाने देता है। दुर्योधन ये सब देख बहुत लज्जित होता है। उसके सबसे बड़े शत्रु पांडवों ने उसकी रक्षा की है। तब दुर्योधन पांडवों को यह वचन देता है कि पांडव जो चाहे उनसे मांग सकता है और वो उन्हें मना नहीं करेंगे। कहते हैं राजा अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग देता है। एक क्षत्रिय राजा अपना वचन हमेशा पूरा करता है। यही दुर्योधन ने भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म को अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहता है कि वो युद्ध में उनके लिए नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि भीष्म का ज्यादा लगाव पांडवों से है और वो उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह सुन भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं वो कल ही पांडवों को मार डालेंगे। भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि वो अपने 5 चमत्कारी तीर से 5 पांडवों के सर काट देंगे और उसे दुर्योधन को प्रस्तुत करेंगे। यह सुन भी दुर्योधन को भीष्म पर विश्वास नहीं होता और वह उनसे वो 5 तीर अपने पास रखने को कहता है। दुर्योधन को लगता है कि कहीं भीष्म अपना मन बदल न दे। कृष्ण को इस बात का पता चल जाता है और वे अर्जुन को बुलाकर उसे दुर्योधन के पास किए गए वचन के बारे में याद दिलाता है और अर्जुन से कहता है कि वो दुर्योधन के पास जाकर भीष्म के चमत्कारी 5 तीर मांगे। अर्जुन कृष्ण की बात मान जाते हैं और दुर्योधन के पास जाकर उससे वो तीर मांग लेते हैं। दुर्योधन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन को तोड़ नहीं पाता और अर्जुन को वो 5 तीर दे देता है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म से फिर वो 5 तीर देने को कहता है। भीष्म यह सुन हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तीर उन्हें बहुत समय तक तप करने के बाद मिले थे और फिर से उस तीर को पाना अभी नामुमकिन है। भीष्म इसके बाद दुर्योधन को ये वचन देते हैं कि अगले दिन को अर्जुन को जरूर मार देंगे। नहीं मार पाए अपने आप को वह खत्म कर लेंगे, यानी कुछ भी हो जाए वो अर्जुन को मार ही देंगे। तो इस तरह से भीष्म पितामह को लेकर हमने एक विश्लेषण बनाया। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।